ये जो परिस्थितियां हैं इस देश के अंदर, जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया है, बिल्कुल भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये तो सोच लियो नीतीश कुमार का बेटा, और ये तो सोच लियो जो अति पिछड़ा इस देश के अंदर मुख्यमंत्री था, जो अति पिछड़ा एक मुख्यमंत्री था। अब ये सोच लो उनकी भी लंका लग चुकी है इस देश के अंदर। हम तो और बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीजेपी आरएसएस जो दलित ओबीसी की बात करने वाली, वो ओबीसी के मुख्यमंत्री, ओबीसी के विधायक और मंत्री सबको खाने का, सबको नष्ट करने का, सबको मारने का और धमकाने का काम इस देश के अंदर कर रही है। निशांत जी को उप मुख्यमंत्री तो बना सकते हैं ना क्या? अरे भाई क्या होगा जब मुख्यमंत्री बनाने की उनकी नीयत होती, मुख्यमंत्री रखने की नीयत होती, तो उनका पिताजी था ही ना, जो 2-3 बार पहले का मुख्यमंत्री है, आज भी मुख्यमंत्री था, तो उसको प्रधानमंत्री का पद देना चाहिए था। अगर बड़ा दिल करते, अति पिछड़ा था इस देश के अंदर, तो उसको प्रधानमंत्री बनाते, तब बात बनती। लेकिन इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद, इनको चाहिए मनुवाद, इनको चाहिए इस देश के अंदर गंदगी, इनको सब को पढ़ाई से मतलब नहीं, को लिखाई से मतलब नहीं। ये जो वो स्टीम फाइल जो फिल्म आई है, वो आप देख करके ये सब के हक्के बक्के हो रहे, पूरे देश के अंदर इनका चेहरा नंगा हो चुका है। क्या नीतीश कुमार का जो बेटा का जो नाम आया था नीट मामला, छात्रा मामलों को लेकर के, क्या वो बेटे के वजह से उनके हाथ से पार्टी और पद गया? देखिए, ये किसी का नाम भी कहीं भी ले सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, किसको बदनाम किस टाइम करना है। ये बात तो इस देश के जनता को, इस देश के छात्रों को, इस देश के किसान मजदूरों को, इस देश के दलित और पिछड़ों को समझना पड़ेगा। अन्यथा इस देश के अंदर वर्तमान की जो आज की परिस्थिति है, देश के अंदर कुछ बचा नहीं है। हर जगह से, शिक्षा संस्थानों से ले लो, चाहे नौकरियों से ले लो, तमाम चीज खोखली कर दी है। तो नीतीश कुमार जी को अब क्या समर्थन दे देना चाहिए? तेजस्वी यादव को, उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? देखिए, वक्त की मांग, समय को देखते हुए तो इस देश के अंदर यही है कि अगर नीतीश कुमार को जरा सी भी सद्बुद्धि है, तो इस देश के प्रदेश के अंदर जो आरजेडी के साथ मिलकर के सत्ता में बने रहना चाहिए, और मुख्यमंत्री के नहीं प्रधानमंत्री के खाब उनको लेना चाहिए। जो जीवन बचा है वो पूरे देश के अंदर बताए, कर्पूरी ठाकुर की आइडियोलॉजी बताए, ताकि इस देश के अंदर हमारे को कैसे कैसे किन किन लोगों ने कहा। अरे बीच में देख लो ना, ये बोलते तो हैं, एक वो बाबा यूपी का था जो दाढ़ी वाला सा, उन्हें कहा था ना कि 90% लोग जो है, अगर वो ओबीसी और दलित जो इकट्ठा होगा तो आपका क्या होगा? साक्षी महाराज जैसे लोग आएंगे तो जब तो बात बढ़ेगी। लेकिन समय समय पर दोहराया जाता है, इसी तरीके से प्रधानमंत्री के खाब लेने चाहिए थे, ना कि आपने राज्यसभा के। ये इस देश के अंदर दुर्भाग्य है, कैसे कैसे दबाव बना के, प्रेशर बना के जो इस देश के अंदर मंत्री होते हैं, जो इस देश के अंदर राज्यसभा मेंबर होते हैं, उनको जब छुप के रहना पड़ता है, वो बयान नहीं देने पड़ते हैं। वो भी आज होली के दिन आकर के बयान देते हैं, मीडिया पे खुल के बोल रहे हैं। 4 महीने के बाद में इस देश का उपराष्ट्रपति आके ने मीडिया के सामने बोल रहा है। ये चाल और चरित्र जो है बीजेपी का है, ये देश के लोगों को देख लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया है बीजेपी के दबाव में? नहीं, दबाव में लिया ना, ये जो फैसला लिया गया है ये दबाव में दिलाया गया है, लिया नहीं गया है। हम इसको लिया भी नहीं कहते, क्योंकि वो कब किसको क्या करना है इस देश के अंदर, तमाम इस देश के लोगों ने बार बार देखा है। कब किसको मुख्यमंत्री बनाना है, कब किसको राष्ट्रपति बनाना है, कब किसको हटाना है, कब दंगे करवाने हैं, कब हिंदू मुस्लिम करवाना है, कब जातियों में लड़ाना है, कब जो है जाट नॉन जाट करना है। ये तो इनकी फितरत है। हम तो लगातार पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, जाटों को ओबीसी गुजरों से लड़ाया, गुजरों को दलितों से लड़ाया। ये तो पूरे देश का मामला है। इस बात को समय रहते अगर वो समझ लेते मुख्यमंत्री जी, तो शायद आज इस्तीफा नहीं देना पड़ता, और इस्तीफा अगर देना भी था तो आरजेडी के साथ कंप्रोमाइज करते, ताकि इस देश के अंदर एक मानवता, एक भाईचारे की, एकता की एक मिसाल बनी रही था। ये इस देश के अंदर बीजेपी के द्वारा सताया हुआ, उनके हुए लताड़ा हुआ, और उन्होंने जिस प्रकार से बिहार के अंदर नीतीश कुमार जेडीयू खुद अपने बलबूते पे सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने इतना मजबूर कर दिया कि आज वो खुद स्वयं जो है इस्तीफा देके राज्यसभा जाने की। उनको इसमें परेशानी वाली क्या परेशानी उनको
नहीं है, परेशान उनको किया जा रहा है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक ये बीजेपी के साथ रहेंगी, जब तक इसके आसपास जो टीम रहेगी आरएसएस की, वो इसी तरीके से इसको नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देते रहेंगे और इसको इसी तरीके से जो ना तंग और परेशान, अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है ये तो देखना चाहिए ना। पिछले चुनाव के अंदर अगर ये खुद स्वयं अगर लड़ते तो शायद आज ये दुर्गति नहीं होती। बीजेपी बार बार इसको छोड़ देता है और बार बार ये बीजेपी इसको गले लगाने का प्रयास करती है और वही खामियाजा आज फिर जो ना ये बीजेपी के दबाव में 3 दिन पहले ललन सिंह ने बोल दिया था कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है और ये तो अंदाजा भी नहीं था कि ये कुछ इतना बिहार में हो सकता है। तो बहुत बुरा हाल है बिहार का और बिहार की जनता को और देश की जनता को बीजेपी और आरएसएस से जितना भी सावधान रहे वो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस ने इस देश के अंदर सब कुछ खोखला कर दिया है। जो बहुजनों की, जो दलितों की, जो अति पिछड़ों की, जो कर्पूरी की बात करने वाले लोग थे, आज उनका भी क्या हाल हो गया है। इस देश के अंदर कर्पूरी फार्मूले पे बिहार को या पूरे देश के अंदर वंचित शोषितों की राजनीति चलती थी, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने उसको ध्वस्त करके छोड़ दिया है और ये सारे का सारा बीजेपी का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत ही इस्तीफा दिया गया है। लेकिन बीजेपी के साथ साथ जो है बीजेपी के 5 जो और नामों को जो उसमें जोड़ा गया है, जिसको राज्यसभा का टिकट दिया गया, नामांकन करने के लिए गया, सबने शुक्रिया अदा किया। नीतीश कुमार भी शुक्रिया अदा किया, उपेंद्र कुशवाहा जी भी किए। इसमें आप लोग को दिक्कत क्यों है? नहीं, दिक्कत है अगर वो प्रधानमंत्री बनने के सपने थे नीतीश कुमार के तो धैर्य बना के रखते ना, ऑफर भी आता उनको, जो ना खुद नेतृत्व भी करने वाले थे, लेकिन वही है कि वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके यहाँ के भी नहीं रहे और वो वहां के भी नहीं रहे। अब लगता है एक धनखड़ और इस देश के अंदर पैदा हो चुका है जो हमेशा की तरह गिड़गिड़ाएगा, बिलबिलाएगा। वही हालात इस देश के अंदर जो हम सामाजिक न्याय की बात करने वाले मानते थे, आज वो जाकर के कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस ने उनको खत्म कर दिया। ये अच्छी पहल है ना बिहार वासियों को लेकर के, जो कहा जा रहा है अब नया मुख्यमंत्री मिलेगा बिहार को। नहीं, ये तो एक षड्यंत्र और साजिश थी ना। हम ये तो बात पहले कह चुके हैं कि इतने 25 से 30 सालों के अंदर वहां कोई सरकार बीजेपी नहीं बना पाई थी और आज उनका सपना पूरा हो रहा है। ये देखना है इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी करेंगे और पूरे देश के अंदर दिल्ली को निकल गए, हरियाणा को निकल गए और पंजाब इनके हाथ से बचा हुआ। हो सकता है ये पंजाब को भी आगे आने के टाइम में ऐसे करें। तो देश के लोगों को अपने नेताओं पे भरोसा होना चाहिए, नेताओं की घेराबंदी करनी चाहिए ताकि नेता कहीं ना कहीं भाग ना जाए। या तो बीजेपी तो पूरे का पूरा जितने विपक्ष के नेता थे वो सबको हड़प करके, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थी सबका नाश कर दिया है। इस देश की जनता ने मोर्चा जब तक नहीं संभालेगी इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। देश खोखला कर दिया है, देश कंडम कर दिया है, देश में अब कुछ कहने को सुनने को कुछ बचा नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं जो बीजेपी कब्जा कर रही है नीतीश कुमार, उनके पार्टी, उनके विधायकों पर। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, कब्जा कर ही लिया है पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर। ये तो हम तो बहुत पहले से कह रहे थे। जो बीजेपी के अंदर चला गया है वो सोच लो या तो मौत के मुंह में चला गया या वो अपनी जिंदगी से वैसे कट चुका है, वो किसी काम का भी नहीं है। आप किसी दल, किसी पार्टी में चले जाएं, लेकिन जो बीजेपी के अंदर गया है वो चाहे उपराष्ट्रपति देख लो, चाहे वो गृह मंत्री देख लो, इनका क्या क्या हासिल, बड़े पद है जो, और छोटे जो मुख्यमंत्री, कैसे पर्चियां दी गई है, कैसे नाम लिया है, कैसे डराया और कैसे धमकाया पूरे देश के सामने, लेकिन जनता नहीं आती रोडों पे, उसी का खामियाजा